गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस और थीम। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाएगा और 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन दिवस विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व चिंतन और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी दिवस। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कोस्ट दिवस। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। और आगे हम लोग रेस्ट मंथ जो है उसका भी कुछ कुछ देख लेते हैं। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी विश्लेषण की तरफ से। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पहला है कि किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली विसोड विकसित की है। तो देखिए विसोड की चर्चा काफी पहले से हो रही थी और इसको इंपोर्ट करने की भी बात रसिया से की जा रही थी। लेकिन देखिए अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो चला है तो इसके तहत ये डिसीजन लिया गया था कि भारत में ही इसको विकसित किया जाए। तो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये कंधे पर रख के फायर किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देखते हैं कि देखिए डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदपुर तट पर विसोड के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए और परीक्षणों में कम ऊंचाई वाले उच्च गति वाले हवाई खतरों को लक्षित किया जो कम उड़ान वाले ड्रोन का अनुकरण करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की मानव पोर्टेबल रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित की है। वेरी शॉर्ट रेंज और डिफेंस सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है और इस प्रणाली को 6 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। विसोड जो भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी और एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है अपने अत्याधुनिक अनुकूलित इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के लिए उल्लेखनीय और इसे भारतीय सशस्त्र बलों में मौजूदा मानव पोर्टेबल वायु
रक्षा प्रणाली तकनीकियों से बेहतर माना जाता है। आप देख सकते हैं फोटो में बिसोड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट 2025 का जो खिताब जीता है वो आर प्रज्ञानंद ने। आप देख सकते हैं ये छोटा सा है, तो इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास का जो नाम है इक्वेरियन आयोजित करता है? तो इक्वेरियन मालदीव के साथ आयोजित करता है भारत। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो जो कैंसर दिवस मनाया गया कल 2025 का, तो उसका जो थीम क्या था, विषय क्या था? तो अद्वितीय द्वारा एकजुट यानी यूनिक व यूनिक, तो ये इसका थीम था। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर और उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और यूनियन इंटरनेशनल ऑफ कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा की गई थी। यह दिन कैंसर से संबंधित चुनौतियों के निपटने और समुदायों, व्यक्तियों और संगठनों को एकजुट करता है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय यूनाइटेड बाय यूनिक है और यह लोगों को केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह पहचानते हुए कैंसर रोगी का अनुभव वह द्वितीय है। यह अभियान प्रभावी और दयालु उपचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल की वकालत करता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 और वर्ल्ड कैंसर डे 2025 आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृत किया गया? तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृत कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर मंगूभाई छगन लाल पटेल हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश को और यहाँ विस्तृत मैप भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके विस्तृत रूप में। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZ, ठीक है, CZA जो है, उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को अपनी हरी झंडी दे दी और इसे माना जाता है कि जंगल में आखिरी सफेद बाघ यहीं पर है। और केंद्र ने 2011 में इस परियोजना के लिए हरी झंडी दी थी, सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और प्रजनन केंद्र गोविंदगढ़ में जो है प्रजनन केंद्र बनेगा और एकमात्र सफेद बाघ सफारी मुकुंदपुर में मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूर है। मध्य प्रदेश सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए समर्पित। उन्होंने कहा कि वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मुकुंदपुर और महाराजा मार्तंड सिंह जूदे व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा है। और सफारी का नाम जो रखा गया अंतिम जो महाराजा था उनके नाम पे रखा गया और जिन्होंने गोविंदगढ़ जंगल में एक सफेद बाघ पाया था और बाघ का भी नाम उन्होंने रखा था क्या? मोहन रखा था। और वो इनसे मोहित हुए कि उन्होंने सफेद बाघ प्रजनन केंद्र और संरक्षण का कार्यक्रम उस टाइम शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत ज्ञान भारतम मिशन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम उद्देश्य का प्राथमिक उद्देश्य जो है 1 करोड़ पांडुलिपि जो है उसका संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है। आगे देखते हैं दीपोरे बिल झील जो समाचार में भी था किस राज्य में स्थित है? तो ये दीपोरे बिल झील जो है ये असम में स्थित है। आप देख सकते हैं। असम की बात आई तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा है और गवर्नर जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है और यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी वो दिसपुर है। आप यहाँ असम को देख सकते हैं। तो इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे वार्षिक दीपोर बिल और विंटर बर्डिंग फेस्टिवल 2025 में 2024 की तुलना में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई और दीपोर बिल असम के गुवाहाटी बाहरी इलाके में एक 12 मासी मीठे पानी की झील है। 12 मास यहाँ मीठे पानी मिलता है और यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी का एक चैनल था ब्रह्मपुत्र नदी का, जो कि अब नहीं है और 4.1 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह गुवाहाटी के प्रमुख तूफानी जल भंडार बेसिन के रूप में कार्य करता है जिसका बहिर्वाह खंडजान नदी में होता है और इसे 2002 में
रामसर साइट में और 2004 में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह असम का एकमात्र साइट है जिसे झील में प्रवासी पक्षी रहते हैं। इन्होंने ऑन बिल्ड पेलिकन और लेसर एजुटेंट स्टॉर्क और बेयर पेचार्ड जैसे वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हज यात्री, भारत में जो हज यात्री जाते हैं उसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। हज सुविधा ऐप, आप लोगों भी ऐप का देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बजट 2025-26 की थीम क्या थी? अभी जो 1 तारीख को बजट पेश की गई उसकी थीम क्या थी? तो सबका विकास ये थी। और बजट के बारे में कुछ एक स्पेशल वीडियो हम डालने जा रहे हैं जो कि बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? देखिए 25% का टैरिफ लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको दोनों पे 25% का टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी अपना 25% का टैरिफ लगा दिया। तो दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए घोषित मिशन का क्या नाम है? तो लघु मॉड्यूलर जो है उसके रिएक्टर के विकास के लिए घोषित मिशन का क्या नाम है? तो परमाणु ऊर्जा मिशन नाम है इसका। और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो बजट अलॉटमेंट किया है तो वो 20,000 करोड़ किया है। तो इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं कि वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। और SMR छोटे परमाणु रिएक्टर जिनका अधिकतम उत्पादन 300 MW है, जो प्रतिदिन 7.2 मिलियन KWH उत्पादन करते हैं। इसकी तुलना में बड़े परमाणु संयंत्र 1000 MW और 24 मिलियन KWH से अधिक उत्पादन करते हैं। SMR छोटे मॉड्यूलर और रिएक्टर आधारित होते हैं और कम कार्बन वाली बिजली पैदा करते हैं और उनके पदचिन्ह छोटे होते हैं और पूंजीगत लागत कम होती है। उन्हें कारखाने में बनाया जाता है। SMR बड़े परमाणु संयंत्रों के लिए अनुपयुक्त स्थानों पर तैनात किया जा सकता है और वृद्धिशील बिजली परिवर्धन और ऊर्जा केंद्रों, औद्योगिक हीटिंग और जिला हीटिंग और हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? पर्वत को कानून के रूप में जो मान्यता दी गई है, तो पिछले दिनों में क्वेश्चन ये वाला किया था हमने, तो ये न्यूजीलैंड में इसकी मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम नाम जिनका है तो उनको किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं यही है पद्मा सुब्रमण्यम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय, देखिए महिला में अभी तक तो आपने पुरुष में देखा था, तो अभी महिला में हम लोग देखेंगे तो कोनेरू हम्पी है, ये पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई हेनिपा वायरस की प्रकृति मेजबान कौन सी प्रजाति है? तो कौन सी प्रजाति का ये हेनिपा वायरस है? तो ये हेनिपा वायरस जो फल में जो पाया जाता है चमगादड़, आप देख सकते हैं यही है जो इसी की प्रकृति पाई गई। तो हम लोग कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए कैंप हिल वायरस निपाह से संबंधित एक हेनिपा वायरस उत्तरी अमेरिका में पाया गया है और इसका प्रकोप से भी चिंता बढ़ गई है। और हेनिपा वायरस पैरा मैक्सोविरेडे परिवार और जूनोटिक आरएनएक्स वायरस है जो स्वाभाविक रूप से फल चमगादड़ द्वारा होस्ट किया जाता है। ये फल चमगादड़ द्वारा होस्ट किए जाते हुए प्रजातियों को बाधाओं को पार सकते हैं और मनुष्य सहित स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, जो स्तनधारी जीव हैं उसको संक्रमित कर सकते हैं, जिससे गंभीर श्वसन संबंधित आप रेस्पिरेटरी वाला बीमारी हो सकता है, सांस से संबंधित बीमारी और एनसेफ्लाइटिस हो सकता है। और संक्रमित जानवरों और दूषित भोजन पानी और मानव से मानव देखिए
आप संक्रमित जानवर या दूषित भोजन खाने पीने से तो हो ही सकता है, लेकिन किसी को अगर हो गया तो उसके थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है ये वाला वायरस। और लक्षण जो है बुखार और सिर दर्द, गंभीर एनसेफेलाइटिस और दौरे और कोमा तक होते हैं। हेनिपा वायरस जन्मजात प्रतिरक्षा और प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करते हैं, जिससे वायरल प्रतिकृति में सहायता मिलती है। कोई टीका या एंटीवायरल दवा इसका अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल उपचार जो है लक्षणात्मक, जो लक्षण से ही अगर पकड़ में आया तो ही उपचार होते हैं। और इसका जो लक्षण है बुखार और सिर दर्द से लेकर गंभीर एन्सेफेलाइटिस, दौरे और कोमा तक हो सकते हैं। अगर अधिक हो जाए तो मरीज कोमा में जा सकता है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि विगत दिनों जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसको हम लोग रिपीट करेंगे। तो भारत में किस ग्रैंड मास्टर ने नवा जौहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वम ने जीता है। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो माइकल मार्टिन को चुना गया। और अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख के तौर पर जॉन रेडक्लिफ होंगे। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो 55वां स्थापना दिवस मनाया गया था। IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनर कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया। और हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो भारत ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्यवर्धन दो फाइनेंशियल ईयर 25 में किस दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.4% से बढ़ने का अनुमान है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में आज संसद में किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया। और ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला को निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। तो एक्सियोम नाम की कंपनी उन्होंने चुना है और मिशन 4X के लिए उन्होंने चुना है। और ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। और हाल ही में हथकरघा से पहले जो मंथन वाला हुआ है तो उसके जो उद्घाटन किसने किया? तो गिरिराज सिंह कौन है? केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने UID प्लस की जो रिपोर्ट जारी की है, UDIDSE+ जो, तो ये देखिए वेबसाइट ही शिक्षा मंत्रालय का है। और इसके थ्रू ही सारे राज्य के जो स्टूडेंट को इंटीग्रेट धीरे धीरे किया जा रहा है। और उसमें एक पेन नंबर जनरेट होता है, किसी भी स्टूडेंट का एक पेन नंबर जनरेट होता है, तो उस परमानेंट एजुकेशन नंबर उसको कहते हैं। आप देखेंगे कि PEN नंबर अब जनरेट किया जाने लगा है। और उससे पकड़ में आ जाता है कि एक बच्चा कहाँ कहाँ इनरोल्ड है, यानी एक से ज्यादा राज्यों में वो इनरोल्ड नहीं हो सकता। जहां भी नाम होगा तो एक ही जगह नाम होगा और दूसरी जगह नाम दर्ज करवाना तो उसको वहां से डीरजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी आगे उसका नाम रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं जारी की है। और हाल ही में किसी राज्य की महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की शक्ति योजना किसने लागू की? ये कर्नाटक ने लागू की। और ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। और किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई जो शॉक रहित सिरिंज विकसित की है? वो IIT बॉम्बे ने विकसित की है। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय शोध लेख और पत्रिकाओं पर पहुंच प्रदान करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले दिन के नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।